कौन कौन से बायर को ये एप्लीकेबल है 43 भी। जरूरी नहीं है आपके सब बायर को टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो। आपका बायर हो सकता है किस टाइप, 3 टाइप के बायर। एक तो B2C बायर की जो रिटेल कंज्यूमर है, तो उसका तो टैक्स ऑडिट होना ही नहीं। तो जिसको टैक्स ऑडिट होना ही नहीं तो उसका डिसअलाउंस का सवाल ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जो आपके बायर्स हैं जो टैक्स ऑडिट करा रहे हैं, उनके लिए एप्लीकेबल है। अभी बहुत सारे अपने शहर में ऐसे लोग हैं जो बायर्स हैं, जो बिजनेस हाउस तो हैं, बिजनेस के लिए परचेस कर रहे हैं, लेकिन वो 44AD में रिटर्न डालते हैं, मतलब 8% और 6% वाला रिटर्न डालते हैं। अच्छा, तो उनका भी ऑडिट नहीं होता, तो उनको भी डिसअलाउंस का सवाल नहीं है। जो व्यापारी ऑडिट में है उनको ही 45 दिन और 15 दिन में पेमेंट करने का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है। उसके अलावा बाकी जो कंज्यूमर होते हैं उनको तो डिसअलाउंस का सवाल ही नहीं आता। और बाकी बिजनेस में जो अपने छोटे शहर में सबसे ज्यादा है 44AD सेक्शन में 8% में रिटर्न डालते हैं या 6%, उनको भी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं। तो उनको भी घबराने का जरूरत नहीं कि मेरा डिसअलाउ हो जाएगा, वो हो जाएगा। उनके लिए एप्लीकेबल है। जिसका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है उसके लिए ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। जो 44AD में गए उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा ये प्रोविजन।